चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। वृत्तों एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग बराबर एक और एक्स माइनस एक का वर्ग प्लस वाई का वर्ग बराबर एक के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है और विकल्प ए बी सी और डी में से हमें सही विकल्प का चुनाव यहाँ पर करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में देखिए, सबसे पहले हम जो वृत्त के समीकरण है उन्हें समझेंगे। सबसे पहले ये वृत्त का जो मानक समीकरण होता है एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग बराबर ए का वर्ग। तो यह जो वृत्त होता है इसके बारे में आप जानकारी लीजिए कि इसका जो केंद्र होता है वह सदैव मूल बिंदु पर होता है और इसकी जो त्रिज्या होती है वो ए के बराबर होती है। एक और वृत्त होता है जो होता है एक्स माइनस एच का वर्ग प्लस वाई माइनस के का वर्ग और बराबर ए का वर्ग। अगर इस स्थिति में वृत्त दिया है तो इसका जो केंद्र होगा वो एच कॉमा के होगा और इसकी जो त्रिज्या होगी वो ए के बराबर ही होगी। इस आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए प्रश्न में जो दिया है सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। तो हमें एक वृत्त दिया है एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग बराबर एक। एक वृत्त तो हमें ये दिया हुआ है और जो दूसरा वृत्त है वो भी मैं लिख देता हूँ। ये है एक्स माइनस एक का वर्ग, उसके बाद है प्लस वाई का वर्ग और बराबर कितना है एक। इसे बना दिया हमने समीकरण दो। अब हम समीकरण एक और दो को हल करके यहाँ से इनके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल सकते हैं। तो मैं इसी बात को लिखता हूँ समीकरण एक व दो से। तो समीकरण एक व दो से देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, एक और दो को हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं दो को देखिए, दो को जब हल करूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास। दो को हल करने पर आएगा एक्स का वर्ग माइनस दो एक्स प्लस एक और प्लस वाई का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, देखिए एक। यही बनेगा, देखिएगा इसे। अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक्स का वर्ग माइनस दो एक्स प्लस एक का वर्ग और प्लस वाई का वर्ग बराबर एक आ जाएगा। यहाँ एक से एक कट जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, एक के बराबर। तो एक माइनस दो एक्स ये किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप कहोगे कि एक्स का मान कितना आ गया हमारा, एक बटा दो आ गया एक्स का मान। देखिए अब यदि x का मान एक बटा दो आया है तो समीकरण एक की सहायता से हम y का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देता हूं मैं समीकरण एक से। यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण एक से। देखिए ये हो जाएगा एक बटा चार प्लस वाई का वर्ग बराबर एक। इसको हल करेंगे तो y का वर्ग बराबर एक में से घटा देंगे आप, तो ये हो जाएगा तीन बटा चार और तीन बटा चार को जब हल करेंगे तो y का मान आ जाएगा वर्गमूल तीन और बटे में आ जाएगा दो। तो हमें प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर मिल गए। मैं लिख देता हूँ प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु हमने प्राप्त कर लिए हैं। पहला बिंदु क्या होगा, एक बटा दो और ये प्लस माइनस लगा देते हैं बच्चों यहाँ पर, तो दोनों ही बिंदु हमारे साथ में आ जाएंगे। प्लस माइनस वर्गमूल तीन और बटे में आ जाएगा दो। अब इससे संबंधित हम लोग क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे जिससे कि हमें और अच्छे से ये बात समझ में आ जाए। तो अब मैं यहाँ पर इससे चित्र बनाता हूँ। ये हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लिया। सबसे पहला जो वृत्त है उसका केंद्र मूल बिंदु है, तो वह कुछ इस प्रकार से होगा। यह पहला वृत्त है हमारा। और दूसरा वृत्त जो है उसका केंद्र यहाँ पर है, तो दूसरा वृत्त जो है वह कुछ इस प्रकार बनेगा। इसको भी यहाँ से बना देता हूँ मैं। ये दूसरा वृत्त आ गया हमारा, ये होगा हमारा दूसरा वृत्त। तो ये जो बिंदु होगा ये बिंदु होगा एक कॉमा जीरो और ये बिंदु क्या हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा दो कॉमा जीरो। ये होगा जीरो जीरो। अब दोनों के मध्य का जो क्षेत्र है वो हम देख लेते हैं। दोनों वृत्तों के मध्य का क्षेत्र ये जो है ये दिख रहा है आपको, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं को यहाँ पर मिला देंगे। ये दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं को मैंने यहाँ पर मिला दिया। तो ये जो बिंदु आएगा, देखिए यहाँ x का मान आएगा, प्रतिच्छेद बिंदु हमने निकाल ही रखा है। तो ये जो बिंदु आएगा हमारे पास, इस बिंदु को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये बिंदु आएगा एक बटा दो कॉमा जीरो, क्योंकि ये इसी से हम सीमा का प्रयोग करेंगे।
तो जब हम छायांकित भाग निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो ये भाग निकालेंगे, इस भाग में हम दूसरे वृत्त की सहायता लेंगे, और फिर इधर वाला जब भाग निकालेंगे तो उसमें पहले वृत्त की सहायता ले लेंगे। तो मैं इस बात को लिख देता हूँ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखते हैं हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहली बात, 2 से गुणा करना पड़ेगा, ये मत भूल जाना आप, क्योंकि नीचे भी हमारे पास भाग है। और सबसे पहले अब देखिए जो सीमा चलेगी दूसरे वृत्त के लिए, वह चलेगी 0 से 1/2। तो यहाँ लिखूंगा 0 से 1/2, यहाँ पर होगा y dx, और y का मान कहाँ से लिया जाएगा, y का मान समीकरण 2 से रखा जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं समीकरण 2 से y का मान लिया जाएगा। उसके बाद प्लस, इसको भी डबल करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगली सीमा देखिए, अगली सीमा चलेगी हमारी यहाँ 1/2 से 1 तक, और यहाँ पर हम पहले वृत्त का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 1/2 से 1 तक, यहाँ पर भी होगा y dx, और यहाँ पर समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे हम, समीकरण 1 का प्रयोग करने वाले हैं। दोनों बातें हमने यहाँ पर लिख दी है। आइए अब हम इसको यहाँ से लिखते हैं। तो 2 तो वैसे ही रहेगा, फिर समाकलन 0 से 1/2। देखिए y का मान क्या निकल के आएगा दूसरे से, अगर ध्यान से देखोगे तो यह आएगा 1 माइनस, और वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 1 माइनस x माइनस 1 का वर्ग। इसी बात को मैं लिखूंगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 और इसका वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पर लिख दिया हमने dx। उसके बाद प्लस, यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर सीमा कितनी है 1/2 से 1, फिर वर्गमूल के अंदर लिखेंगे तो ये होगा 1 माइनस x का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, और dx। दोनों के लिए समाकलन का जो मैं सूत्र लगाने वाला हूँ उस सूत्र को मैं यहाँ पर बीचों बीच में लिख देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखिए सूत्र होता है हमारे पास वर्गमूल a का वर्ग माइनस x का वर्ग का समाकलन। इसके समाकलन का सूत्र होता है 1/2x, फिर वर्गमूल के अंदर होगा a का वर्ग माइनस x का वर्ग, प्लस यहाँ पर आएगा a का वर्ग बटा 2, उसके बाद होगा साइन इनवर्स x/a, और प्लस लगा देंगे हम c। तो इस सूत्र का सहारा हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो मैं लिख देता हूँ इसे अब बराबर लगा के, ये लिखा हमने 2 तो वैसे ही रहेगा देखिए, और यहाँ से इसको कोष्टक में बंद भी कर देंगे। अब जो सूत्र लगाएंगे तो सूत्र की सहायता से क्या होगा, सबसे पहले होगा 1/2, उसके बाद x के स्थान पर क्या आएगा x माइनस 1, उसके बाद वर्गमूल के अंदर क्या आएगा, देखिए वही आएगा 1 और माइनस x माइनस 1 का वर्ग। ये सूत्र आपके सामने है। उसके बाद आएगा a का वर्ग अर्थात 1 ही रहेगा बटा 2, उसके बाद है साइन इनवर्स, फिर x के स्थान पर क्या आएगा, x के स्थान पर आएगा x माइनस 1, और उसके बटे में कितना आ जाएगा 1, तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। और इसकी जो सीमा है वो कितनी है, देखिए इसकी सीमा है 0 से 1/2 तक। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है, अब फिर से 2 लिखेंगे और इसका भी समाकलन कर देंगे हम 1 माइनस एक्स के वर्ग का। तो फिर से इसको कोष्टक में बंद करूंगा, ये होगा 1/2x, फिर वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स का वर्ग, उसके बाद फिर होगा प्लस 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा तो 1/2, उसके बाद होगा साइन इनवर्स x/a अर्थात ये केवल x ही रह जाएगा, और इसकी सीमा होगी 1/2 से कितनी है 1 तक। दोनों अलग अलग है, देखो दोनों के बटे में जो 2 है हम इस 2 से 2 को काट देंगे, इसको तो अब मैं नहीं लिखूंगा। तो अब यहाँ से लिखेंगे हम इसको फिर से बराबर। सबसे पहले कौन सी सीमा लिखेंगे, सबसे पहले सीमा लगाएंगे यहाँ पर 1/2। तो जब 1/2 लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखिए x माइनस 1/2 अर्थात 1/2 में से 1 घटेगा तो माइनस 1/2। तो सबसे पहले तो आएगा माइनस का 1/2। उसके बाद देखिए वर्गमूल के अंदर क्या होगा इसे भी समझ लेते हैं हम। जब हम यहाँ पर 1/2 रखेंगे तो 1/2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, फिर से 1/2 बचेगा, और 1/2 का वर्ग 1/4 हो जाएगा। तो ये वर्गमूल के अंदर कितना हो जाएगा 3/4। तो इसको सीधा लिख रहा हूँ, वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 3 और बटे 4 को हम लिख देंगे 2 लगा के।
ठीक है, वर्गमूल को थोड़ा सा छोटा बना लेंगे, यहाँ पर सवाल बड़ा है इसलिए हम यहाँ पर इसको सीधा मैंने लिख दिया है। इस वर्गमूल को थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेंगे। ये वर्गमूल 3/2 हो गया है बच्चों। उसके बाद प्लस देखिए कितना है 1/2। 1/2 को हमने बाहर ले ही लिया है, लिखने की जरूरत है ही नहीं। साइन इनवर्स फिर यहाँ पर कितना रखेंगे हम 1/2, तो ये -1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का एक चिन्ह और आ जाएगा और ये बन जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा 1/2। ये मैंने कौन सी सीमा रखी है, अभी मैंने जो सीमा रखी है वह केवल ऊपर वाली सीमा रखी है बच्चों। यहाँ पर क्या रखा है मैंने 1/2 रखा है। अब मैं जीरो रखूंगा, देखिए तो जीरो रखने पर क्या मिलेगा मुझे, इसे भी लिखना पड़ेगा। जब जीरो लिखेंगे तो 0 - 1, सबसे पहले -1 होगा, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं माइनस लगा के, यहाँ पर होगा -1। उसके बाद वर्गमूल के अंदर देखिएगा, वर्गमूल के अंदर कितना हो जाएगा, अगर हमने यहाँ पर जीरो रखा तो ये तो बच्चों पूरा ही जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये -1 गुणा जीरो हो गया यहाँ पर। तो उसके बाद बनेगा प्लस 1/2 को तो हमने बाहर ले ही लिया है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जब हम जीरो रखेंगे तो ये साइन इनवर्स -1 होगा, तो साइन इनवर्स -1 क्या हो जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स 1, तो ये हो जाएगा -1 आ जाएगा और इसमें भी लग जाएगा साइन इनवर्स 1 बनेगा ये। तो ये मैंने एक ही भाग लिखा है अभी। अब दूसरा भाग देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पर फिर से कितना लिखा हुआ है 2, तो यहाँ लिखूंगा प्लस का 2। उसके बाद यहाँ पर भी यही काम करूँगा, सबसे पहले 1 रखना है मुझे, 1 रखने पर ये तो 0 हो जाएगा, तो पहला भाग तो इसका 0 हो गया। उसके बाद प्लस 1/2, ये 2 को तो हम 2/2 लिख लेते हैं बच्चों, है ना, इसको बाहर ले आके काट ही देंगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है उसको। अब यहाँ देखिए जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स 1। उसके बाद आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे और अब सीमा कितनी रखेंगे, अब सीमा रखेंगे 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पर लिखेंगे हम 1/2। फिर वर्गमूल में कितना आएगा, देखो 1/2 का वर्ग 1/4 होगा, तो ये वर्गमूल 3/2 हो जाएगा, अर्थात ये गुणा करके फिर से लिख दूंगा वर्गमूल 3 और बटे में आ जाएगा 2। ठीक है ना, ये जो 1/2 है बच्चों इसको मैंने लिखा है, ये 1/2 तो बाहर चला गया है, याद रखें आप। उसके बाद फिर देखिएगा, उसके बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, फिर से 1/2 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन इनवर्स 1/2 लिख लिया है हमने। तो ये सभी कुछ हमने यहाँ पर लिख लिया है। सवाल थोड़ा सा बड़ा है, इसको और आगे हल करेंगे हम। तो बराबर देखिएगा आप क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस का वर्गमूल 3, यहाँ पे लिख दूंगा मैं माइनस का वर्गमूल 3 और बटे में कितना आ जाएगा 4। और यहाँ से देखिएगा यहाँ भी होगा माइनस का वर्गमूल 3 और बटे में कितना आ जाएगा 4, तो ये तो हमने साथ में लिख लिए। उसके बाद यहाँ देखिएगा ये माइनस का साइन इनवर्स 1/2 है और ये भी माइनस का साइन इनवर्स 1/2 होगा, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 और साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा। उसके बाद साइन इनवर्स 1 भी जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के 2 और यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 1। अब हम फिर से हल करेंगे तो ये तो जुड़ के हो जाएगा माइनस का 2 वर्गमूल 3 और बटे में आ जाएगा 4। दोनों का लसा लिया हमने और इन्हें जोड़ लिया। अब यहाँ से माइनस का 2 गुणा साइन इनवर्स 1/2, 30 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री अर्थात π/6 हो जाएगा ये। उसके बाद प्लस 2 साइन इनवर्स 1, ये 90 डिग्री का मान होता है, तो ये π/2 हो जाएगा। तो फिर से इसको हल कर लेते हैं, ये होगा माइनस का वर्गमूल 3 और बटे में आ जाएगा 2 और इन्हें हम यहाँ पर हल कर लेते हैं, तो ये तो कट जाएगा, तो प्लस के पाई को मैं आगे लिख देता हूँ और 2 से कट जाएगा, तो ये होगा माइनस का π/3 हो जाएगा, ये 2 से 6 कट जाएगा 3 बार। आगे हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 पाई में से पाई गया तो यहाँ मिलेगा 2 पाई और बटे में आ जाएगा 3 और माइनस का हो जाएगा वर्गमूल 3 और बटे में आ जाएगा 2। और अगर ये हमारा क्षेत्रफल है तो ये क्या होगा, वर्ग इकाई होगा, वर्ग इकाई हमें लिखना पड़ेगा। अब विकल्प देख लेते हैं, विकल्प हमारा कौन सा सही विकल्प होगा। तो विकल्प देखिए आप, विकल्प सी को देखिए 2 π/3 माइनस वर्गमूल 3/2, ये हमारा क्या है, प्रश्न के लिए सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।